बहंदरपुर के नवघर इलाके में रहने वाली एक महिला को यह संदेश भेजकर 90,000 की ठगी की गई है कि बिजली का बिल बकाया है और आज ही बिल का भुगतान करना पड़ेगा, वरना आपकी बिजली काट दी जाएगी। बहंदरपुर के थाना क्षेत्र के नवघर पुलिस में 32 वर्षीय महिला के मोबाइल पर मैसेज आए कि अगर उसने रात तक बिजली का बिल नहीं भरा तो उसकी बिजली का मीटर स्विच ऑफ कर दिया जाएगा। और उसके बाद उसी नंबर से उसे कॉल आया कि आपका बिल अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए बिजली कटौती से बचने के लिए ऐप डाउनलोड करें और भुगतान विवरण अपडेट करने के लिए एक फॉर्म भरें। ऐप लेने और फॉर्म भरने के बाद उन्होंने धोखाधड़ी से बैंक के संवेदनशील विवरण प्राप्त किए और फोन पर उसके खाते से 90,000 रुपए निकाल लिए। जैसे ही एहसास हुआ उस महिला को कि उसके साथ धोखाधड़ी है, उसने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नवघर थाने में मामला दर्ज कराया है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हर घर तिरंगा, प्रत्येक नागरिक सरकार अर्ध सरकारी के घरों पर स्वेच्छा से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की एक पहल होगी। 11 से 17 अगस्त 2022 तक निजी प्रतिष्ठानों, सहकारी समितियों और शैक्षणिक संस्थानों को लागू किया जाएगा। इस पहल के तहत एनएमसी ने आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर मीरा भाईंदर शहर में घर घर जाकर 3 लाख झंडे फहराने का कार्य करने का फैसला किया है। इसके लिए नगर पालिका की ओर से विशेष फ्लैग प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता की अमृत जयंती के दौरान नगर निगमों को हर घर तिरंगा की अवधारणा को लागू करने का आदेश दिया है। इसके अनुसार मीरा भाईंदर में नगर पालिका स्वतंत्रता दिवस पर 3 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। इसमें से 1 लाख झंडों की खरीदी नगर पालिका अपने खर्चे से करेगी और शेष 2 लाख झंडों की खरीदी सामाजिक दायित्व कोष से की जाएगी। ये राष्ट्रीय ध्वज स्कूलों, बाजारों, सरकारी और निजी कार्यालयों, आवास परिसरों और प्रमुख चौकों पर फहराए जाएंगे। विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, छात्रों बलों, सेवा योजनाओं, युवा मंडलों, नगर पालिका मंडलों, कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से तिरंगा स्वयं सेवकों को नियुक्त किया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि तिरंगा स्वयं सेवियों को यह जांचना चाहिए कि ध्वज संहिता का सख्ती से पालन करते हुए झंडा फहराया गया है या नहीं। मीरा भाईंदर नगर पालिका ने ध्वजारोहण के दौरान उचित सम्मान के साथ इसे बनाए रखने के लिए ध्वज योजना समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष नगर आयुक्त दिलीप ढोले होंगे, जबकि मीरा भाईंदर वसी विरार पुलिस कमिश्नरेट सर्कल 1 के उपायुक्त अमित काले भी इस समिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस समिति के माध्यम से प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक फ्लैग टीम का गठन किया जाएगा। 40 विधायक महाराष्ट्र के बागियों का रोल अदा करके एकनाथ शिंदे सरकार बना चुके हैं। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद मीरा भाईंदर के दोनों विधायक प्रताप सरनाईक और गीता भरत जैन दोनों के बीच मंत्री पद की होड़ शुरू हो गई है। जबकि गीता जैन ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि गुवाहाटी जनता के हित के लिए वो जा रही हैं। ठीक उसी तरह जनता के हित के लिए वह मंत्री भी बनना चाहती हैं और मंत्री बनने की दौड़ में प्रताप सरनाईक के साथ शामिल हैं। गीता जैन नागपुर से दिल्ली तक अपना जोर लगा रही हैं। वहीं मंत्री बनने के लिए प्रताप सरनाईक सीधे ठाणे से कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच कल मीरा भाईंदर में 18 नगर सेवक शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं, जिनके मुखिया प्रताप सरनाईक हैं। वहीं दूसरी ओर कहीं भाजपा, कभी निर्दलीय, कभी शिवसेना विधायक गीता जैन को अब मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए हर संभव कोशिश करते देखा जा रहा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को वह अपना नेता मानती हैं और शिवसेना में रहते हुए एकनाथ शिंदे के बेहद करीब हैं। दोनों नेताओं को अपना नेता वह मानती हैं। अब ये देखना होगा कि मंत्री पद किसकी झोली में जाता है।